इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनका डिसीजन सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। ट्रिक नंबर 5, द रिवेंज ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रूथ है और इसी ट्रूथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पर चला सकते हो बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। लेकिन ये काम करता कैसे है? सोचो, अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका मन सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर आपको कहा जाए कि इस वीडियो को मत देखना, तो आपका मन एक बार जरूर करेगा उस वीडियो को देखने का और आप क्लिक कर दोगे। यही होता है रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, तुम चाहते हो कि कोई दोस्त तुम्हारा काम करे, अगर सीधा जाकर बोल दोगे भाई ये काम कर देना, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, तो उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूव करने लगता है मैं कर सकता हूँ। ये एक माइंड हैक, तुमने कहा नहीं कर, तूने कहा मत कर और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है, डेंजरस भी, और कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। उस इम्पल्स को कंट्रोल करो और तुम बन जाओगे इस गेम का असली मास्टर। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइस। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूँ। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधा बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद उसका मन ना हो और वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर तुमने बोला भाई पिज़्ज़ा हट चलें या डोमिनोज, तो अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है। वो तुम्हारे साथ जा रहा है, उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही है मास्टर ऑफ चॉइस बनना। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स भी, जैसे बाय 1 गेट 1 या बाय 2 एंड गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। तो याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजन के भी मालिक बन जाओगे। ट्रिक 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं, और अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे? अगर तुम किसी से उसकी गाड़ी मांगना चाहते हो तो सीधा मत मांगो। भाई क्या मैं तेरी कार ले सकता हूँ? 90% लोग मना कर देंगे, बल्कि ये कहोगे यार मैंने हमेशा तेरी हेल्प की है, पिछली बार तुझे 2000 रुपए दिए थे, याद है? अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था, कार मिल सकती है। अब सामने वाले को गिल्ट फील होगा कि उसने तुमसे पहले हेल्प ली थी और वो ना नहीं कह पाएगा। अगले ट्रिक से तुम किसी की भी मेमोरी को बदल सकते हो। ट्रिक 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी यादें परफेक्ट नहीं होती, हम जितना सोचते हैं उतना भरोसेमंद हमारा दिमाग नहीं है, और स्मार्ट लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर तुम किसी को बार बार एक झूठी बात कहो तो उनका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। मान लो कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन उसकी इमेज लोगों के बीच उतनी मजबूत नहीं है। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में अपनी ताकत और लोकप्रियता की फेक मेमोरी डाल सकता है। रैलियों में वो कहना शुरू करेगा, जब इस शहर में बेरोजगारी थी मैंने अपने दम पर 5000 लोगों को नौकरी दिलवाई। अगली बार वो मीडिया में बयान देगा, हमारी सरकार के आने से पहले लोग गरीबी में थे, लेकिन हमने पूरे राज्य में 70% लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार दी। अब वो इंटरव्यूज में इस बात को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल्स के साथ बोलेगा कि लोग सोचने लगेंगे अरे हाँ, शायद सच में इसने ऐसा किया होगा। रिजल्ट, लोगों का दिमाग इस झूठ को सच मानने लगेगा और वो बिना ज्यादा फैक्ट चेक किए इस पॉलिटिशियन को वोट देने के लिए राजी हो सकते हैं। और इस तरह फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग ट्रिक काम करती है। अब ट्रिक 1 के लिए रेडी हो जाओ। ट्रिक नंबर 1, टी पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। ब्रेन साइकोलॉजी क्यों कहती है कि खामोशी में ताकत है? लोग सोचते हैं कि बातचीत में बोलने वाला पावरफुल होता है, लेकिन असली ताकत उसी के पास होती है जो सुनना जानता है और चुप रहने की आर्ट में मास्टर है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले को डर,
डिस्कम्फर्ट और इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। इंसान की नेचुरल आदत होती है कि वो ऑकवर्ड साइलेंस को भरने के लिए बोलता है। कैसे अप्लाई करें? मान लो तुम्हें अपने किसी दोस्त पर चोरी का शक है और तुम्हें उससे सच निकलवाना है, तो ये कभी मत कहना भाई तूने चोरी की। सीधा सवाल बचाव करेगा, बल्कि ये कहो भाई मुझे सब पता है। फिर चुप रहो। जितनी देर तुम साइलेंस रखोगे सामने वाला घबराने लगेगा और खुद ही सब सच उगल देगा। और जब किसी को डिस्काउंट पर राजी कराना हो तो मत कहो कि क्या 30% डिस्काउंट मिलेगा। सामने वाला साफ मना कर सकता है, बल्कि ये कहो 30% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, है ना? फिर चुप रहो। सेल्स में ये ट्रिक बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही तुम चुप रहोगे सामने वाला खुद ही डील क्लोज करने के लिए हाँ बोल देगा। जब किसी डिबेट में जीतना हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त या दुश्मन बहस में कुछ भी तर्क दे रहा हो तो बजाय बहस करने के बस चुपचाप उसकी आंखों में देखो और मुस्कुराओ। सामने वाला खुद ही सेल्फ डाउट में अपने पॉइंट को कमजोर कर देगा। जब किसी को अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी हो कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। आप ध्यान से सुनो। शायद हमसे फिर मुलाकात ना हो। ज्वाइन करो कोर माइंड और सीखो लोगों को कंट्रोल करना।